सबसे पहले दोस्तों यह कहानी को पूरे ध्यान से सुनो क्योंकि इसी कहानी में वीडियो का सार छुपा हुआ है। तो शुरू करते हैं कहानी। एक स्त्री थी, उसे बात बात पर बहुत तेज गुस्सा आ जाता था। एक वक्त बाद उसका गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वह छोटी छोटी बातों पर भी बहुत तेज गुस्सा हो जाती। उसकी इसी बुरी आदत की वजह से उसका पूरा परिवार उससे बहुत ही परेशान सा रहने लगा था। उसकी वजह से परिवार में हमेशा कलह का माहौल बना रहता था। घर में हमेशा झगड़े लड़ाई चलती रहती। इसके चलते उसके घर वालों ने उसका 2-4 जगह इलाज भी करवाया, लेकिन फिर भी उसकी हरकत में कोई पॉजिटिव फर्क नहीं देखने मिला। एक दिन अचानक उस महिला के दरवाजे पर एक साधु महाराज आए। उस महिला ने साधु जी को अपनी समस्या रोते हुए बताई और उनके सामने बहुत रोने भी लगी और कहने लगी कि साधु महाराज, मैं अपने इस बुरी आदत की वजह से बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरी वजह से एक अच्छा हंसता खेलता परिवार तबाह हुए जा रहा है। कृपया आप मुझे इसके लिए कुछ उपाय बताएं। महाराज जी, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं चाहकर भी अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाती हूँ। कृपया आप कोई उपाय बताइए। फिर साधु महाराज ने अपने झोले से एक दवा की शीशी निकालकर उसे दी और महिला को बताया कि अब से जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस शीशी में से 4 बूंद दवा अपनी जीभ पर डाल लेना और ध्यान रहे 10 मिनट तक दवा को मुंह में ही रखना है। और याद रखना 10 मिनट तक मुंह नहीं खोलना है, एकदम शांत रहना है, नहीं तो दवा असर नहीं करेगी। और ठीक 7 दिनों बाद मैं यहाँ वापस आऊंगा, यह देखने की यह दवाई ने अपना काम ठीक से किया या नहीं। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। तब महिला ने साधु के बताए अनुसार दवा का प्रयोग करना शुरू किया। 7 दिन में ही उस महिला के गुस्सा करने की आदत कम हो गई। 7 दिन बाद वह साधु फिर उसके दरवाजे पर आया तो वह महिला उन्हें देखकर सीधे उनके पैरों में गिर पड़ी और उनसे कहने लगी, महाराज, आपकी दवा से मेरा क्रोध बिल्कुल गायब सा हो गया। अब मुझे गुस्सा नहीं आता। हमारे परिवार में फिर से खुशियां लौट आई है और अब हमारे परिवार में शांति का माहौल बना रहता है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर उस महिला ने उनसे पूछ ही लिया कि साधु महाराज, यह ऐसी कौन सी दवा है जो किसी महंगे डॉक्टर के पास भी मौजूद नहीं है। तब साधु महाराज ने उसे बताया कि वह कोई दवा नहीं थी। उस शीशी में केवल पानी भरा था। गुस्से का इलाज केवल चुप रहकर ही किया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में व्यक्ति उल्टा सीधा बोलता है जिससे विवाद बढ़ता ही जाता है। इसलिए क्रोध का इलाज केवल मौन है। ठीक इसी तरह दोस्तों, काम वासना भी किसी गुस्से की तरह ही है। जैसे ही यह आप पर हावी होने लगे उसी वक्त खुद को शांत करने की कोशिश करें। 5 से 6 लंबी लंबी सांसें लें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं और अपने आप को याद दिलाएं कि नहीं, अब यह सस्ता नशा काम वासना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं इस दुनिया में यह गंदे काम करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने आप को सफल बनाने आया हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए यह 5 कड़वे शब्द लाया हूँ जो ब्रह्मचर्य पालन के लिए आपको मजबूर कर देंगे। नंबर 1, जो आदमी अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री पर गंदी नजरें डालता है, या फिर जो भी यंग या बच्चे लोग अपने करियर को छोड़ इन सारे बुरे कामों में अपना कीमती समय लगाते हैं, उनका सारा जीवन गरीबी और बदनामी में ही व्यतीत हो जाता है। नंबर 2, जो विद्यार्थी अपने लक्ष्य को भूलकर काम वासना के बहकावे में आकर अपना कीमती समय अश्लील वीडियो देखने में बिताता है, तो दोस्तों ऐसे लोगों की बर्बादी तो निश्चित ही होनी है। नंबर 3, दोस्तों ब्रह्मचर्य में दिन मायने नहीं रखते। जिस दिन भी आप वीर्य रक्षा की शुरुआत करेंगे उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। उसी दिन से आपके विचार शुद्ध होने लगते हैं, आप खुशी महसूस करने लगोगे, बेवजह दुखी होना खत्म हो जाएगा। नंबर 4, दोस्तों अगर आपको अपने शरीर में शेरों वाली ताकत चाहिए तो आपको गंदे वीडियोस देखना और हस्तमैथुन करना छोड़ना ही होगा और इसके साथ ही रोज मर्दों जैसा वर्कआउट करना होगा। अगर दोस्तों आपको जानना है कि मर्दों वाला वर्कआउट कैसा होता है तो मुझे कमेंट्स जरूर करें, मैं इस टॉपिक पर भी एक अच्छी वीडियो जरूर बनाऊंगा। नंबर 5, आपने कितना वीर्यनाश किया इसे भूल जाइए और एक नई शुरुआत कीजिए। आप चाहे आज ही शुरुआत करें, तब भी वीर्य रक्षा के जरिए आपका जीवन बेहतर बन सकता है। दोस्तों, ब्रह्मचारी का चेहरा सूर्य के समान क्यों चमकता है, यह जान ले।
दोस्तों, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका आप चेहरा देखना, उसके चेहरे पर एक विशेष आभा होती है, उसका चेहरा आकर्षक लगता है, उसकी कही गई बात में एक शक्ति होती है जो लोगों को उसकी बात मनवाने में विवश कर देती है। यह बल ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही उस व्यक्ति में आता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति खुशमिजाज होता है, उसे किसी भी बात की चिंता नहीं रहती क्योंकि उसे अपने पुरुषार्थ पर पूरा भरोसा रहता है। वह यह जानता है कि मैं अपने बल से जो चाहूँ वह प्राप्त कर सकता हूँ। उसके अंदर यह आत्मविश्वास ब्रह्मचर्य के द्वारा ही आता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति के चेहरे का तेज सामान्य व्यक्ति के चेहरे से अधिक होता है। उसका चेहरा हमेशा खिला हुआ रहता है। ऐसे में सांवला व्यक्ति भी आकर्षक लगने लगता है। वहीं जो व्यक्ति वीर्यनाश करता है उसका चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ और कुरूप हो जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति जिस लक्ष्य पर काम करना शुरू कर लेता है उस लक्ष्य को पाकर ही रहता है, क्योंकि उसकी जिंदगी से सभी प्रकार के डिस्ट्रक्शन हट जाते हैं और वह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाता है। तो जिसको भी अपनी लाइफ में सफलता चाहिए उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको ब्रह्मचारी दिनचर्या को अपनाना चाहिए, जैसे कि सही समय पर जागना, सही समय पर सोना, अश्लील चीजों से बिल्कुल दूरी, सकारात्मक सोच रखना और शुद्ध खाना खाना। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप आसानी से ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। वीर्यवान व्यक्ति बनना क्यों जरूरी है? वीर्यवान व्यक्ति बनना इसीलिए जरूरी है क्योंकि वीर्यहीन की इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। वीर्यनाश करने वाला व्यक्ति का शरीर पूरी तरह गल जाता है और इतना गल जाता है कि वो सही से अपना विकास नहीं कर पाता, और जो ब्रह्मचर्य अपना लेता है वो 100% वीर्यवान पुरुष बन जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।